रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी, तो आज की हमारी इस वीडियो का मेन मकसद जो है वो है 10th क्लास की तर्जुमातुल कुरान जो है हमारे पास, उसके बारे में आपको गेस्ट पेपर बताना। और इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद होगा वो 10th क्लास के लिए मैं 25 शॉर्ट आपको सिर्फ बताऊंगा तर्जुमातुल कुरान के, जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह उन्हीं 25 शॉर्ट जो होंगे उन्हीं में से आपके शॉर्ट्स उठाए जाएंगे। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में चंद एक आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बताए जाएंगे। तो कम भी हो सकते हैं, तो उसी में से इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर तो आप इसी वीडियो के लिहाज से पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपको किसी और चीज़ को तैयार करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। बाकी जो आपके दूसरे होंगे गेस्ट पेपर से एक दिन पहले, जैसे ही आप पिछला पेपर दे के आएंगे, अगली बुक का आपका गेस्ट पेपर पहले से इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जी, तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो में। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाऊंगा। 25 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिर्फ इन्हीं को रेडी करना है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सूरत इनाम में अल्लाह ताला के इल्म के बारे में क्या कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये हमारे पास। उसके बाद ही दूसरा, सूरतुल आराफ में मज़कूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी दो सिफ़ात तहरीर कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह अल्लाह ताला के ज़िक्र से नहीं किया, क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं ये आपने लिखना। तो यहाँ पे सूरह नहल का मरकज़ी मज़मून, ये मरकज़ी मज़मून हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो जैसे ही एग्ज़ामिनर आपके लिए पेपर बनाएगा उसमें तर्जुमा ज़रूर आएगा। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास तर्जुमे का। इसी तरह हिजर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये पहले भी बोर्ड्स में आ चुके हैं 2024 के। इस तरह इस दफ़ा भी ये आपके पेपर में, यानी एग्जामिनर जो होगा वो इसी लिहाज से आपका पेपर उठाएगा तर्जुमतुल कुरान का। तो इसमें जी कुरान मजीद में साबका इक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है, और इसी तरह जी क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ कौन गवाही देगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपने, ये तो हो गए हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को आपका बता दूंगा, उसके बाद जी हम आएंगे आयतों की तरफ, और उसके बाद हम अपने लॉन्ग्स की तरफ आएंगे। तो हमारे पास सूरत इनाम में 2 माशरती अहकाम तहरीर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद है जी अल्लाह ताला की कुदरत कामला के 2 दलाइल तहरीर करें, यानी अल्लाह ताला की कुदरत के 2 दलाइल आपने बताने हैं, जो उनसे मर्जी आप 2 बता सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तसल्ली दी थी जी, आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आने हैं, कोई नहीं ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास चौथा जी आ जाता है, वादी हिजर के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद मेराज और असराक से क्या मुराद है। तो पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके गेस्ट पेपर्स होंगे वो इसी चैनल पर आपको एक पेपर से पहले ही, आपको एक दिन पहले ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम वीडियो आपकी तरफ पहुंचती रहे। तो इसके बाद ही छठा हमारे पास है, हमें कामिल मोमिन बनने के लिए किन सिफात को अपनाना चाहिए जी। साबका कौम की हलाकत के हमें क्या सबक मिलता है, यानी ये पहले भी रिपीट हो चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। इस तरह जी आठवां, अल्लाह ताला के इंसानों से कलाम करने के 2 तरीके तहरीर करें। तो ये जो मेरी वीडियो है ना, ये तो मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वैसे ही बुक तैयार की ही नहीं है। तो बाकी जिन बच्चों ने ये बुक तैयार की है ना, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज़ों में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपने एक्सरसाइज याद करनी है। उसके बाद इनके अल्फाज मायनी जो होंगे, आपने वो 5 नंबर के होते हैं, वो आपने ये एक्सरसाइज में से ही जो आपके 5-5 एमसी दिए हुए हैं अल्फाज मायनी, वो याद करें। एक्सरसाइज की ही आपने आयात याद करनी है, वही पेपर में आएंगी। तो उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन भी जो आपकी एक्सरसाइज में दिया, सिर्फ एक्सरसाइजें याद कर लें, आपका
50 में से 50 आने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद हमारा लास्ट है जी, इसमें सूरत इनाम की फजीलत में एक हदीस मुबारक का मफहूम लिखें जी हमारे पास। दूसरा जी, सूरत अराफ में कितने रुकू और आयात हैं, ये रुकू और आयात और तारुफ वगैरह तमाम सूरतों के अच्छी तरह से आपने याद कर लेने हैं। सूरत हूद में बयान किए गए 2 अहकाम आपने बयान करने हैं जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना किस तरह हमारे लिए नमूना है, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है सूरह नाहल का मरकज़ी मज़मून पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़ की औलाद का क्या नाम है। उसके बाद ये हमारे पास 7वां जी, क़यामत बर्पा होने के मराहल आपने बयान करने हैं। उसके बाद 8वां हमारे पास आ जाता है सूरत हामीम सजदा की रोशनी में हमें मुशरिकीन मक्का के तर्ज अमल से क्या सीखना चाहिए। तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जी हमने शुरू कर दी हैं अपनी आयात के बारे में, और आपको साथ साथ मतलब ये आयात के बारे में करने के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो एमसीक्यूज आपने सिर्फ बुक में से ही याद करने हैं। हम आते हैं अपनी आयतों की तरफ। तो आयतों में आपने आयात में जो आपने चीज़ देखनी है, वो जो मैं सिर्फ आपको चंद एक 6 से 7 आयात ही बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इसमें जी आप देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर वाली है ना, कुल या इबाद यल्लाज़ीना है हमारे पास। ये वाली आयत तीसरे नंबर वाली आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और ये दूसरे वाली आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आयत है, कुल इन्नी उमिरतु। तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयत। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास आयत है ना, वो ये है वल्लज़ीना हुम। दूसरे नंबर वाली आपकी आयत है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इस चीज़ को आपने ध्यान से कैरी कर लेना है। तो उसके बाद हमारी जो आयत है वो है ये दूसरे वाली, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। तो ये हमारे पास आ जाती है जी ये वाली दूसरी आयत। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आयत के बारे में आपका बता रहा हूँ, ये पहले भी पेपर्स में आपके आ चुकी हैं। तो आपने इन आयत को बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसमें आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट ये वाली आयत है, वला तकरबू। तो ये वाली चौथे नंबर वाली जो आपकी आयत है, ये आपने अच्छे तरीके से इसमें प्रिपेयर करनी है। और ये दूसरे वाली, क्योंकि एग्जामिनर ने अक्सर वही आता है जो छोटे वाली आयत आपकी उठा ली जाती है। हमारी वीडियो का लास्ट स्टेप है, इसमें अब हम तर्जुमातुल कुरान के 10th क्लास के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। 5 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सिर्फ यही याद करने हैं। इन्हीं में से आपके 2 लॉन्ग इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी है सूरत, उसमें है जी सूरत इब्राहीम का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। याद रखें, जहाँ पे भी एग्जामिनर आपसे तारुफ पूछेगा तो आपने मज़ामीन को साथ ज़रूर डिफ़ाइन करना है, क्योंकि अकेले तारुफ के आपको नंबर उसने 10 नहीं देने। तो कम से कम कोशिश करें 3 पेजेस पर कम से कम आपका लॉन्ग ज़रूर होना चाहिए। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है सूरत इब्राहीम का तारुफ मज़ामीन। दूसरा जी सूरत इनाम का तारुफ और मज़ामीन हमारे पास। उसके बाद जी सूरत ज़िमर की रोशनी में अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामिला का बयान आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सूरत हमारे पास आ गई है जी यूनुस का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको भी तैयार करना है। तो लास्ट में हमारा जो है सूरत कहफ का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। तो और आपके साथ आयात वगैरह भी शेयर कर ली। ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट तर्जुमातुल कुरान का जो गेस्ट पेपर समझ लें, ये ही आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। तो आपके कम अज़ कम भी 40 से 45 नंबर इंशाल्लाह सुकून से आपके इतने नंबर्स मार्क्स आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर्स की वीडियोस अब से मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। और
पेपर वाले दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ आपको गेस्ट पेपर ही अपलोड किए जाएंगे, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिले, ताकि वो भी अपना पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जी, अगली हम बुक बनाएंगे फिज़िक्स पर। तो बाकी अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके लिए आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो न्यू मैं अपलोड करूँ बुक किसी भी बुक पर, तो आपके पास वो मेरी वीडियो पहुँचती रहे।